कहते हैं कि भाग्य मेहनत से बनता है, न कि किसी और का भाग्य छीनकर। गांव रामपुर में एक साधारण किसान मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में एक और किसान था, रघु। वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। उसे लगता था कि अगर वह किसी और के भाग्य को छीन ले तो वह अमीर बन सकता है। उसने कई बार मोहन को हतोत्साहित करने की कोशिश की, परंतु मोहन अपनी मेहनत और सच्चाई से डिगा नहीं। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने घोषणा की, कल सुबह जिस किसी को भी अपनी किस्मत बदलनी है वह नदी किनारे आ जाए। मैं उसे भाग्य बदलने का उपाय दूंगा। यह सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो गया। मोहन और रघु भी वहां पहुंचे। साधु ने सबको एक एक बीज दिया और कहा, यह तुम्हारे भाग्य का बीज है। इसे बो दो और 1 साल तक मेहनत से इसकी देखभाल करो। जिसका पौधा सबसे अच्छा और फलदायी होगा वही सबसे सौभाग्यशाली होगा। रघु यह सोचकर हंसा कि वह किसी और का पौधा छीनकर अपना भाग्य बदल लेगा, जबकि मोहन ने मन लगाकर उस बीज को खेत में बो दिया। वह रोज उस पौधे को पानी देता, खाद डालता और उसकी देखभाल करता। रघु ने भी बीज तो बो दिया, लेकिन उसने ज्यादा मेहनत नहीं की। उसे लगा कि वह मोहन का पौधा चुराकर जीत सकता है। समय बीतता गया। मोहन के पौधे में हरे भरे पत्ते आ गए, जबकि रघु का पौधा कमजोर और पीला था। एक रात जब मोहन सो रहा था, रघु चुपके से उसके खेत में गया और पौधा उखाड़कर अपने खेत में लगा दिया। अगली सुबह जब मोहन ने देखा कि उसका पौधा गायब है तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने साधु से मदद मांगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे भाग्य को कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने मोहन को ध्यान से देखने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में रघु का चुराया हुआ पौधा मुरझाने लगा, क्योंकि उसने उसे उखाड़कर अपनी जमीन में लगाया था। वहीं मोहन ने दोबारा बीज बोया और इस बार और भी अधिक मेहनत से उसकी देखभाल की। 1 साल पूरा होने पर साधु ने सबको बुलाया। रघु का पौधा सूख चुका था, जबकि मोहन का पौधा फल फूल चुका था। साधु ने मोहन की मेहनत की सराहना की और उसे विजेता घोषित किया। उन्होंने कहा, भाग्य मेहनत से बनता है, न कि किसी और का भाग्य छीनकर। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफी मांगी। मोहन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन यह सबक सिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई से ही असली भाग्य बनता है। उस दिन से रघु और मोहन अच्छे दोस्त बन गए। अब रघु जब भी खेती करता था तो वह मोहन से सलाह लेता था, जिसके वजह से रघु की फसल भी अच्छी होने लगी। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में सफलता मिलती है।